प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय सभी तोते इन दोनों पाठों को याद करते थे। जब सारे तोते दोनों पाठों को याद कर रहे होते तो उनकी आवाज़ आश्रम तक भी पहुंचती थी। जब सारे तोते मिलकर याद कर रहे थे, यानी कि तेज़ तेज़ बोल कर याद कर रहे थे, तब उनकी आवाज़ आश्रम तक जा रही थी। एक दिन सारे तोते एक शिकारी के जाल में फंस गए। उनमें हरियल भी था। हरियल सहित सभी तोते पहला गीत गा रहे थे। बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। ये मुनि जी ने पहला पाठ याद करवाया था ना, तो सभी मिलकर यह गा रहे थे। हरियल समझ चुका था कि हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। उसने सभी तोतों से कहा, हमने गीत केवल रट लिया है, समझा नहीं है। यानी उसका भाव नहीं समझा, सिर्फ लाइनों को रट लिया है। हम सब जाल में फंस चुके हैं। थोड़ी देर में ही शिकारी आने वाला है, वह हम सबको ले जाएगा। सभी तोते चुप हो गए। सभी को दुखी देखकर हरियल ने कहा, हम सभी ने मुनि जी का दूसरा गीत भी याद किया है, उसे तो समझें। सभी तोते अपनी मूर्खता समझ चुके थे। सबने दूसरा गीत गाया और वैसा किया भी। अब दूसरा गीत क्या था? अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझकर राय बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो, आश्रम आओ, आश्रम आओ। तो इसका क्या मतलब था? अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम सबको एक राय बनाकर इकट्ठे एक साथ उड़ जाना है। तो गीत को सभी ने समझा। गीत को समझकर एक ही दिशा में जोर लगाकर सभी एक साथ उड़े। आश्चर्य! जाल सहित सभी तोते उड़ रहे थे। सभी ने मुनि जी के आश्रम में पहुंचकर जान बचाई। उड़ने के बाद सारे कहाँ पहुँचे? मुनि जी के आश्रम में। हरियल तोते ने अपने साथियों की ओर से मुनि जी को प्रणाम किया और वचन दिया कि आगे से हमें जो भी पाठ पढ़ाया जाएगा हम उसे समझकर याद करेंगे और व्यवहार में भी लाएंगे।